हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हम स्काडा पर कैसे देख सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में, और अपना डाटा लॉगिंग कैसे करेंगे। डाटा लॉगिंग में हम ग्राफ देखेंगे कि जैसे हमें लाइव ग्राफ देखना है, हिस्टोरिकल ग्राफ देखना है कि 2 साल पहले का इस डेट में इस टाइम पे कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था, तो वो हम देख सकें। और इसमें जो जो भी चीज़ें आएंगी कि मॉड्यूल कैसे ऐड करना है, टेम्परेचर मॉड्यूल और एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, यह मॉड्यूल कैसे ऐड करना है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरे पास है डेल्टा की DVP-28SV PLC और एनालॉग इनपुट के लिए DVP का मॉड्यूल है DVP-04ADS। ये रहा इसका मॉडल नंबर। और एनालॉग आउटपुट के लिए हमारे पास मॉड्यूल है DVP-04DA। इससे हम करंट आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर ले सकते हैं। और टेम्परेचर को सेंस करने के लिए ये मेरे पास टेम्परेचर मॉड्यूल है DVP-04PT। इन सबको कैसे PLC में अपने ऐड करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्केलिंग कैसे करते हैं, यह सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। को ISP सॉफ्ट से कनेक्ट कर लिया है और अब जो है हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेम्परेचर मॉड्यूल ऐड करेंगे। हमने सबसे PLC के जस्ट बाद टेम्परेचर मॉड्यूल को ऐड किया है और उसके बाद एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल को ऐड किया है और फिर एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को ऐड किया है। तो चलें हम सबसे पहले अपना टेम्परेचर मॉड्यूल को ऐड करना सीखते हैं। टेम्परेचर मॉड्यूल को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पर, और यहाँ हमें 8 मॉड्यूल हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें PLC के जस्ट बाद K0 एड्रेस होता है मॉड्यूल का, तो हम ये पहले सबसे पहले इसको ऐड कर रहे हैं, तो हम K0 पे ये सिलेक्ट, इसको टिक कर देते हैं और यहाँ पर अपना हम मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं। हमारा मॉड्यूल है DVP-04PTS, ये वाला, और इसको हम सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हम मोड सेटिंग मोड सेटिंग में मोड सेटिंग में हम PLC को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें PLC मॉड्यूल से क्या चाहिए। तो हम इसको परमानेंट ऑन करना है, हमें M1000 ले लेते हैं और हम, हमारे पास टेम्परेचर सेंसर जो है वो PT100 डिफ़ॉल्ट इसमें है और हम PT100 ही रखेंगे। और इसको प्रीव्यू करते हैं और इसको ऐड टू लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डाटा इतना आ गया है। और हम अब आउटपुट सेटिंग करते हैं कि मॉड्यूल से हमें डेटा को रीड करना है, तो हम रीड पे यहाँ ऊपर टिक करेंगे और इसको परमानेंट रीड ही करना है, तो M1000 बिट ले लेते हैं। और किस डाटा रजिस्टर में हमें डाटा को स्टोर करना है, तो हम मान लेते हैं हमें D0 में डाटा को स्टोर करना है। नंबर ऑफ डाटा, कितने चैनल हमारे पास, DVP-04 का मतलब है कि 4 चैनल का हमारा ये मॉड्यूल है और हम चारों चैनलों को एनेबल करना है, तो हम चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें एक ही बार में हमारे चारों आउटपुट ऐड हो गए हैं। और हमें प्रीव्यू करते हैं, फिर ऐड टू लिस्ट और ओके कर देते हैं। ये हमारा टू और फ्रॉम का इंस्ट्रक्शन आ गया है। D0 पे हमें चैनल 1 की वैल्यू मिलेगी, D1 पे चैनल 2 की, D2 पे चैनल 3 की और D3 पे चैनल 4 की वैल्यू मिलेगी। ये हमने चारों चैनल को एनेबल किया है। और ये कंजुकेटिव एड्रेस होते हैं कि मैंने D0 ले लिया तो D1, D2, D3 चारों चैनल का अपने आप ही ऑटोमेटिक +1 करके डाटा रजिस्टर ये एड्रेस लेगा। अब हम यह देखते हैं टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ पर D0 पे हमारी वैल्यू रॉ काउंट शो होगा। अब इसको हम सबसे पहले जो D0 में जो वैल्यू आ रही है, मैं आपको सिर्फ एक चैनल का ही जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊंगा।
और बाकी के सेम बिल्कुल वैसे ही स्केलिंग होगी। और यहाँ पर हम अपने नेटवर्क का नाम दे देते हैं DVP 04 PT एस। ये हमारा टेम्परेचर मॉड्यूल है। ये हमारा रॉ काउंट है, इसको को भी नाम देते हैं रॉ काउंट। अब जो D0 में वो जो वैल्यू आई है, अब हमें सबसे पहले इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हम अपनी वैल्यू को फ्लोट में भी देख सकें। तो फ्लोट के लिए इंस्ट्रक्शन लगाएंगे FLT D0 से मैं अपनी वैल्यू को D5 में मूव कर लेता हूँ FLT। अब जो भी वैल्यू इंटीजर में आएगी वो वैल्यू फ्लोट में D5 में स्टोर हो जाएगी। अब हमें सिर्फ यहाँ पर D5 पे सिर्फ रॉ काउंट मिलेंगे फ्लोटिंग वैल्यू के साथ। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है। इसके लिए हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू D5 पे आएगी हमें उसको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास PT 100 है जो 0 से 600 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकता है। तो इसके जो रॉ काउंट बनेंगे वो 0 से 6000 तक बनेंगे। तो हमें 10 से डिवाइड D5 पे हमारे जो रॉ काउंट आएंगे वो फ्लोट होकर आएंगे, D5 में स्टोर होंगे। और इसको हम भी नाम दे देते हैं फ्लोट रॉ काउंट। अब हमें एग्जैक्ट अभी ये नहीं पता चला है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। इसके लिए हम जो भी D5 में वैल्यू आएगी उसको हमें 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड करने के लिए हम फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए लेंगे DEDIV। और इसमें हम D5 को 10 से डिवाइड कर देंगे और हम D7 में वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो डिग्री सेल्सियस में मिलेगी। हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं। चलो हम यह भी देख लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू D7 पे हमें मिल रही है या नहीं। तो सर इसके लिए हम प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड करते हैं। प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम रन मोड में लाते हैं। ये अभी हमारा D0 पे 8000 वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं अपने टेम्परेचर सेंसर को मॉड्यूल में कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट करते ही जो भी इस वक्त टेम्परेचर है वो वैल्यू दिखा रहा है। रॉ काउंट हमारे 262 बन रहे हैं। टेम्परेचर ये गार्बेज वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमें फ्लोटिंग के लिए हमें व्यू में जाके यहाँ पे मॉनिटरिंग डाटा फॉर्मेट इसको हम फ्लोट में ले लेते हैं। तो हमें यहाँ वैल्यू फ्लोट में दिखने लगी 26.2 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं अपने टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा सा हीट करता हूँ तो देखिए वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 26.6 27। ये हमारा एग्जैक्ट जो है टेम्परेचर बता रहा है। अब ये मैंने सिर्फ एक चैनल को मैंने बताया है। अगर जो मैं इसमें कमेंट में लिख भी देता हूँ कि चैनल 1 स्केलिंग स्केल सेम इसी तरीके से D0 है। ये मैंने पहले चैनल का स्केलिंग किया है। तो सेम D0 पे अब D1 को यहाँ पे मैं D1 ले लूँगा और किसी भी डाटा रजिस्टर में स्टोर करा लूँगा। और उस डाटा रजिस्टर को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा और हमारा जो है वैल्यू शो होने लगी डिग्री सेल्सियस में। अब हम अपना
DVP04DA एनालॉग आउटपुट, इस मॉड्यूल को ऐड करेंगे इसी में। तो इसके लिए हमें फिर चलना है इस ऑक्सिलरी डिजाइन ऑफ एक्सटेंशन मॉड्यूल में, और यहाँ पर अब हमारा ये पीएलसी के दूसरे नंबर पर ये मॉड्यूल लगा हुआ है। तो हम ये हमारा हो गया एड्रेस K1, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं जो कि है DVP04DA, DVP04DA एस, यह मेरा मॉड्यूल है। और इसको सेटअप करते हैं, आउटपुट मोड सेलेक्ट करते हैं। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, और हमें आउटपुट में चाहिए क्या, ये हमें मॉड्यूल को बताना है। जब हमें मॉड्यूल को बताना होता है, मतलब मॉड्यूल को इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें टू राइट रजिस्टर जनरेट टू इंस्ट्रक्शन, इस पे क्लिक करना है। और कब करना है, हमें M1000 की ऑलवेज हमें बताना है। और यहाँ पर हम अपने चैनल पे हमें क्या लेना, वोल्टेज लेना है आउटपुट में या करंट लेना है, वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें चारों में 4 से 20 मिली एम्पियर आउटपुट लेना है। तो हम ले लेते हैं 4 से 20 मिली एम्पियर सभी के लिए। ये सभी को सेट कर लिया और इसको प्रीव्यू करते हैं, ऐड टू लिस्ट। फिर अब हमें ये हैशटैग 6 डाटा रजिस्टर जो ये 6 है, इसकी सेटिंग करनी है आउटपुट की। इसके लिए हमें आउ जो है हमें राइट रजिस्टर इस पे टिक कर देना है। और M1000 हम ऑलवेज बिट ऑन है ये। डाटा रजिस्टर अपना चूज करना है। डाटा रजिस्टर मैं ले लेता हूँ, ये हमारा है D10। और कितने चैनल को हमें चाहिए, तो हम चारों चैनल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू, ऐड टू लिस्ट एंड ओके। ये हमारा DVP04DA एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल का 2 और 2 इंस्ट्रक्शन ऐड हो गया है। नेटवर्क नाम दे देते हैं एनालॉग आउटपुट DVP04DA। और ये D10 पे हमारा रॉ काउंट मुझे देना है। जब मैं यहाँ पे रॉ काउंट दूंगा, तब जाके मुझे चैनल 1 पर मिली एम्पियर में 4 to 20 मिली एम्पियर करंट आउटपुट में देखने को मिलेगा। और अब इसी तरीके से हम अपना मॉड्यूल ऐड करते हैं DVP04AD एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। इसके लिए अब हम ये तीसरा मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं, तो हमें 2 पे टिक करना है और अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करना है DVP04ADS। और इसको सेटअप करना है। इनपुट मोड सेलेक्ट करेंगे। इनपुट मोड में हम ये राइट रजिस्टर M1000, और हमें इनपुट में क्या देना है, 4 से 20 मिली एम्पियर के, मैंने पिछले वाले मॉड्यूल में, क्योंकि मैं जो पिछला जो जी एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है उसी का करंट में एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में दूंगा। क्योंकि मेरे पास प्रेशर सेंसर यहाँ पे नहीं है जो कि मैं उसको इनपुट एनालॉग इनपुट को 4 to 20 मिली एम्पियर करंट दे सकूँ, तो मैं एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के लिए। मेरे पास वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था 4 से 20 मिली एम्पियर, जो कि यहाँ पर वैसी रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है। ऑप्शन यहाँ पर है -12 मिली एम्पियर टू +20 मिली एम्पियर, तो मैं यही चूज कर लेता हूँ सभी के लिए। प्रीव्यू, ऐड टू लिस्ट। अब हमें ये 12 नंबर चैनल 1 इनपुट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी सेटिंग करनी है। और इससे यहाँ से हमें डाटा को रीड करना है।
रीड करने के लिए हमें ऑलवेज रीड करना है M1000। और कहाँ पे रीड करना है, मैं मान लेता हूँ D20 में मुझे डाटा को रीड करना है। चारों चैनल को इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये ये हमारा जो है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल भी ऐड हो गया है। ये नेटवर्क नंबर 6 एंड नेटवर्क नंबर 7 में टू इंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैं नेटवर्क में कमेंट में भी लिख भी देता हूँ, एनालॉग इनपुट इनपुट DVP 04 AD DVP 04 AD, ये मेरा मॉड्यूल है। अब जो भी रॉ काउंट आएंगे एनालॉग इनपुट पे 4 to 20 मिली एम्पियर करंट आएगा। तो उस करंट का जो भी रॉ काउंट बनेगा वो यहाँ D20 में दिखाई देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एनालॉग एनालॉग इनपुट रॉ काउंट। और सेम फिर से जो भी वैल्यू हमें मिल रही है इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट कर लेना है ताकि हमें पॉइंट में भी वैल्यू मिल सके। फिर हम नई रैंक ऐड करते हैं और फ्लोट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। D20 को D22 में मूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे लिख देते हैं ये फ्लोट वैल्यू। और अब हमें इसकी जो है स्केलिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रॉ काउंट आएंगे। अब हमें यहाँ इसको यूज करना, मैं जैसे प्रेशर सेंसर यूज करूँगा जो कि यहाँ मेरे पास नहीं है, प्लांट में लगाना है। यहाँ तो मैं एनालॉग आउटपुट से एनालॉग इनपुट पे करंट दूंगा। सेम बिल्कुल प्रेशर सेंसर की तरीके से ही काम करेगा, बस प्रेशर सेंसर नहीं है ये। और मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे जो है कुछ रॉ काउंट आए हैं, लेकिन हमें अभी यह नहीं पता चलेगा कि प्रेशर कितना है। इसके लिए हमें स्केलिंग करनी होगी। स्केलिंग के लिए फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा रॉ काउंट। जितने भी रॉ काउंट आएंगे उनमें से इनपुट मिनिमम और आउटपुट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये रॉ काउंट क्या है, इनपुट मिनिमम क्या है, आउटपुट मैक्सिमम क्या है और इनपुट मैक्सिमम और इनपुट मिनिमम, ये सब मैं अब आपको बताता हूँ। रॉ काउंट हमारी वो वैल्यू है जो सेंसर से 4 to 20 मिली एम्पियर करंट मिलेगा और उस करंट के बिहाफ पर हमें कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे हमारा प्रेशर सेंसर ने सेंस किया 5 बार, क्योंकि मेरा सेंसर जो है वो 0 to 5 बार ही है। तो जब 5 बार सेंस करेगा तो आउटपुट में करंट देगा 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब 20 मिली एम्पियर पर हमारा जो रॉ काउंट है वो आएगा 4000, क्योंकि इसके मैनुअल में DVP 04 AD के मैनुअल में प्लस 20 मिली एम्पियर पर रॉ काउंट जो मिलते हैं वो 4000 मिली एम्पियर मिलेंगे। तो रॉ काउंट हमारे कुछ भी आ सकते हैं सेंसर से, वो 0 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो जितना रॉ काउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इनपुट मिनिमम, इनपुट मतलब कि हमारा सेंसर जो 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर पर है, तो 4 मिली एम्पियर पर इनपुट मिनिमम जो दे रहा है सेंसर, वो रॉ काउंट कितना होगा, इनपुट मिनिमम रॉ काउंट कितना होगा। तो इनपुट मिनिमम जो हमारा रॉ काउंट होगा वो मेरा 2000 होगा। 2000 इसलिए होगा क्योंकि मैंने एनालॉग आउटपुट से वहाँ पे मैंने 12 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर चूज़ किया है। तो उस हिसाब से 2000 जब मैं वहाँ पे रॉ काउंट दूंगा तब मुझे 4 मिली एम्पियर की करंट देखने को मिलेगी। तो इनपुट मिनिमम मेरा हो गया
2000। आउटपुट मैक्सिमम, आउटपुट मैक्सिमम हमारा, ये आउटपुट मैक्सिमम ये है कि जैसे मुझे प्रेशर मेज़र करना है 0 से 5 बार तक, तो मेरा ये हो गया 5 बार। इनपुट मैक्सिमम, इनपुट मैक्सिमम का मतलब यह है कि हमारा जैसे 20 मिली एम्पियर फुल प्रेशर है, अगर 5 बार, उस टाइम पे मुझे कितने रॉ काउंट मिलेंगे। तो अगर जो 5 बार प्रेशर है और रॉ काउंट हमारे 20 मिली एम्पियर करंट आएगी, तो रॉ काउंट हमारे बनेंगे इनपुट मैक्सिमम के 4000। और इनपुट मिनिमम, इनपुट मिनिमम मैंने आपसे बता ही दिया 2000। अब यही फार्मूला हमें जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। मैं आपको मैनुअल दिखाई दे रहा हूँ, DVP-04DA और DVP-04AD का, दोनों का मैनुअल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा मैनुअल है DVP-04ADS। इसके मैनुअल में यहाँ पे देखिए ±20 मिली एम्पियर पे 4000, मतलब अगर 20 मिली एम्पियर अगर जो करंट मिलेगी तो हमारे रॉ काउंट होंगे 4000। -20 मिली एम्पियर अगर जो मिल रहा है तो उस केस में माइनस के 4000 रॉ काउंट होंगे। और ये DA का मैनुअल है, इसमें देखिए, इसमें 0 to 20 मिली एम्पियर से जो हमारे रॉ काउंट बनेंगे वो 0 से 4000 मिली एम्पियर के रॉ काउंट बनेंगे। अब आते हैं अपने PLC प्रोग्राम पे। यहाँ पर अब हमें ये फ्लोटिंग वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन हमें इसकी स्केलिंग करना है। स्केलिंग का मैंने फार्मूला आपको दिखा दिया है। अब इसको हमें स्केल करना है, यहाँ पे लिख देते हैं स्केल, स्केलिंग चैनल 1। मैं सिर्फ एक ही चैनल का दिखाऊंगा, और यहाँ अगर आपको अगला चैनल अगर स्केलिंग करना है तो उसकी वैल्यू D21 में आ जाएगी, दूसरा चैनल D21 में आएगी, तीसरा चैनल D22 में आएगी, और तीसरा चैनल का जो वैल्यू है वो D22 में रहेगी। और हाँ सॉरी, चौथे चैनल का जो है वैल्यू जो है वो D23 में आएगी। ये कॉन्जुगेटिव एड्रेस होते हैं, एक के बाद एक अपने आप ये ले लेता है। अब हमें फॉर्मूला, फॉर्मूले में हमने सबसे पहले क्या देखा था, रॉ काउंट माइनस इनपुट मिनिमम, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो हमें DE सब, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है इसलिए हम DE यूज करेंगे। और किस सब्ट्रैक्ट करना हमारे रॉ काउंट से, रॉ काउंट हमारे कहाँ पर आ रहे हैं, D22 में आ रहे हैं, तो हम D22 ले लेते हैं। और किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इनपुट मिनिमम। इनपुट मिनिमम मैंने आपको बताया था कि मेरी वैल्यू है इनपुट मिनिमम की 2000, और इसको हम D24 में स्टोर कर लेते हैं। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो D24 पे वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करना है आउटपुट मैक्सिमम से। तो हम DE मल यूज कर रहे हैं, और D24 को मैंने बताया था कि मेरा जो आउटपुट मैक्सिमम है 5 बार का है। आउटपुट मैक्सिमम, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मुझे 0 से 100% परसेंट में अगर जो मुझे मेज़र करना है, देखना है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 100 यूज करता, लेकिन मुझे मेरे केस में 5 है तो मैं 5 यूज कर रहा हूँ। और जो भी वैल्यू आएगी वो मैं D26 में स्टोर कर रहा हूँ। ये इतना मेरा हो गया है। अब मुझे डिवाइड करना है, DE डिवीजन, डिवीजन D26 को मुझे इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम से डिवाइड करना है। तो इस केस में मेरा जो है इनपुट मैक्सिमम है 4000 और इनपुट मिनिमम है 2000, मतलब 4000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 2000। मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही 2000 से डिवाइड किए दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेरी एक्चुअल में जो वैल्यू मिलेगी वह यहाँ पर मुझे प्रेशर में स्टोर कर लेता हूँ, वैल्यू D28 में। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेशर इन बार।
या मैंने इतना कर लिया, प्रोग्राम को अपने डाउनलोड करके देखते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं। प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब हमें अपने डीए मॉड्यूल में प्रोग्राम को ऑनलाइन कर लेते हैं। जो हमारा डीए मॉड्यूल, ये देखिए DVP04 DA, इसमें हम यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से हमें यहाँ प्रेशर आउटपुट में देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि मैंने एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल को जो वैल्यू एनालॉग आउटपुट से मिलेगी वही वैल्यू मैं एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। D10 में, D10 में मान लो मैं फुल वैल्यू दे रहा हूँ 4000। ये वैल्यू यहाँ पर मेरी D10 में 4000 आ गई है। अब हमें ये देखना है कि D28 पर वो हमें क्या वैल्यू मिल रही है। हमें गार्बेज वैल्यू मिल रही है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोटिंग नहीं सेलेक्ट किया है। ये फ्लोट पे, ये देखिए हमारा 5 बार, मैंने आपसे बताया था ना कि जो है मैंने 4000 मैंने पूरी फुल रॉ काउंट दी है ना 20 में। यहाँ पर इस वक्त नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लोट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर जो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दूंगा तो ये देखिए 4000 वैल्यू मेरी यहाँ पे शो होने लगी। लेकिन इस केस में अब मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दिखेगी। तो मुझे देखना क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू। तो इस वजह से मैं यहाँ पर फ्लोट को सिलेक्ट कर देता हूँ। और यह देखिए, अगर मेरा रॉ काउंट 4000 है, इसका मतलब मेरा एनालॉग आउटपुट 20 मिली एम्पियर करंट आउटपुट कर रहा है। और वही आउटपुट करंट एनालॉग इनपुट के चैनल नंबर 1 पर जा रहा है। और उसी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4.98, तकरीबन कुछ सिर्फ जरा सा जो है डिफरेंस है। और तकरीबन हमें यहाँ 5 बार का प्रेशर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब अब हमारा टेम्परेचर भी आ गया है और मैंने प्रेशर की वैल्यू भी आपको दिखा दी है। अब मैं जो है आपको दिखाऊंगा स्काडा पर इसकी वैल्यू, टीआईएफ व्यू स्काडा पे देखो दिखाऊंगा कि इस वैल्यू को वहां पे कैसे लाइव देखना है और कैसे ग्राफ में देखना है, रिपोर्ट में कैसे देखना है, और हमें डाटा लॉगिंग भी कैसे करना है। यह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और यह मैंने काफ़ी जगह सीखने की कोशिश की, यूट्यूब पर, चैट जीपीटी पे, लेकिन ज़्यादा कहीं मुझे खास देखने को मिला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद ही मेहनत करके ये सीखा है। और मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे डाटा लॉगिंग स्काडा में करते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्काडा की स्क्रीन पर। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रेशर की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो D28 पर मिल रही है। और टेम्परेचर की जो हमें वैल्यू मिल रही है वह T7 पर मिल रही है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि मुझे वहाँ पे वेरिएबल डिक्शनरी जब बनाऊंगा तो वहाँ पर इन डेटा रजिस्टर को भी रिकॉर्ड करना है। ये डी आया सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ जिसका मैं नाम लर्न स्काडा नाम दे देता हूँ। ओ सॉरी, मैंने स्पेस दे दिया, इस वजह से ये नाम नहीं ले रहा है। अंडर स्पेस स्काडा, मुझे एम्पटी चाहिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले विंडो विंडो पे यहाँ पे हम राइट क्लिक करते रहेंगे, लेफ्ट क्लिक करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। राइट क्लिक करके फिर न्यू विंडो क्लिक करना है, तब जाके हमारी ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ चाहिए। हम पहले बनाते हैं लाइव ग्राफ। तो लाइव, ये विंडो का नाम ही कर देता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ इसको लाइव ग्राफ। ये फिर से स्पेस नहीं लेता, ये अंडर स्पेस से लिखना पड़ेगा।
लाइव अंडर स्पेस ग्राफ। तो इसके लिए हमें अपने टूल बॉक्स के विंडो कंट्रोल में जाना है, नहीं सॉरी विंडो कंट्रोल में नहीं, एक्सटेंड कंट्रोल में, और यहाँ पर हमें रियल टाइम चार्ट, रियल टाइम मीन्स हमें लाइव ग्राफ देखना है। तो हम ये वाला ग्राफ लेते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। अब हमें यहाँ पर स्केलिंग देखने को मिल रही है 0 से 100। हमें चाहिए कितना, जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे 0 से 150 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करना है टेम्परेचर। और इस ये हमारी वाई एक्सिस हो गई राइट लेफ्ट साइड, और हमें राइट साइड पर भी एक प्रेशर की एक्सिस बनानी है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर सीरीज में, और सीरीज में गए कलेक्शन पर, कलेक्शन पर हम ऐड सीरीज कर लेते हैं। हमें दो बनाने हैं, एक प्रेशर के लिए और एक टेम्परेचर के लिए। तो हमने दो सीरीज यहाँ पर ले ली और इसका नाम दे देते हैं टेम्परेचर, और एक का नाम दे देते हैं प्रेशर। हमने ये दो सीरीज बना ली हैं। और यहाँ पे साथ ही में टेम्परेचर के लिए मैं कलर चूज कर लेता हूँ रेड, और प्रेशर के लिए ग्रीन। और हमें इस डायरेक्शन वाई एक्सिस पे राइट साइड में भी एक एक्सिस बनानी है। तो उसके लिए हमें करना है मल्टी एक्सिस डिस्प्ले, इसको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर हमारी जो है ये एक एक्सिस बन के तैयार हो गई। अब हमें इस एक्सिस को इस तरफ लाना है। तो इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें यहीं पर जाना है, हमें वाई एक्सिस और एक्सिस पोजीशन चेंज, ये दिख रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक साइड ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 0 से 5 बार तक प्रेशर मेजर करना है। तो 0 से इसकी स्केलिंग करनी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मैक्सिमम हमारा कितना है, 5 बार। और हमें स्केलिंग करनी है, ये मान लीजिए ये 0 से 5 दिखा रहा है, डायरेक्ट 0 से 5, लेकिन हमें चाहिए 0 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर लार्ज स्केल है, इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे दिखाने लगा, लेकिन अभी भी स्केलिंग काफी बड़ी लग रही है। इसको हमें और छोटा करना है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0.5 दिखे, यहाँ पर 1.5 दिखे, यहाँ पर 2.5 दिखे। तो इसके लिए हमें स्केलिंग को 0.5 कर देना है। और अब देखिए यहाँ पर 0 1 1 2 2, लेकिन अभी पॉइंट में वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 0.5 1 1.5 2.0 या ऐसे दिखाने लगा। अब हमें इसका कलर चेंज करना है कि प्रेशर हमारा ग्रीन कलर में हो। तो एक्सिस का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ये देखिए ग्रीन हो गया। और ओके कर देते हैं, यह ग्रीन हो गया 0 से 5 के बीच में। और इधर हमें करना है 0 से 150। तो इसके लिए भी हम गए कलेक्शन में गए और टेम्परेचर, और यहाँ पर देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर गए, यहाँ हमें क्या चाहिए कि 150 चाहिए। हमने यहाँ पर 150 कर दिया। और टाइटल हम दे देते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी दिख रहा है लिखा हुआ, और यहाँ पर 0 से 150 के बीच में स्केलिंग भी हो गई इसकी। हमें इसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाना है कि इधर इस लाइन पे प्रेशर दिख रहा है।
तो हम फिर जाएंगे वाई एक्सिस पर और यहाँ पे टाइटल का नेम ये चेंज करके दे देते हैं प्रेशर, प्रेशर इन बार, और ओके। हमने ये लाइव ग्राफ तो बना लिया है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू दिखानी भी है। हमने अभी सिर्फ ग्राफ बनाया, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइस को अपने ऐड करना होगा कि कौन सी पीएलसी कहाँ से डेटा आएगा। तो हमें यहाँ पर जाना है ऐड डिवाइस पे। तो मैंने यहाँ एक आईओ डिवाइस ले लिया, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हमारी कौन सी डिवाइस है, मेरी डेल्टा की है, तो मैंने डेल्टा ले लिया। डेल्टा का डीवीपी है, मैंने डीवीपी मैं जो कनेक्शन करूँगा वो आस्काई मोड में करूँगा। तो ये डीवीपी मॉडबस सीरियल आस्काई, इसको मैंने चूज कर लिया। और यहाँ पर मुझे कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। कॉम पोर्ट मेरा जो है अभी ये मेरा कॉम एमजीआर से कनेक्ट है, कॉम पोर्ट 4 है। तो यह 4 अभी यहाँ पर रिजर्व है, क्योंकि मेरी पीएलसी जो है पहले ही आईएसपी सॉफ्ट से कनेक्ट है। तो यह अभी नहीं, इसको मुझे यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना होगा। तो यह मैं यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर दूं। ये कॉम एमजीआर को मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने कॉम एमजीआर बंद कर दिया और यहाँ पर जिस भी आपके कॉम पोर्ट पे शो कर रहा हो वहाँ यहाँ पे आपको कॉम सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ इस पे क्लिक करके इसकी बॉड रेट, पैरिटी, इवन ये सब, मेरी जो है डाटा बिट है 7, स्टॉप बिट है 1 और पैरिटी है इवन, मैंने ये सब चूज करके, और बॉड रेट है 9600 जो कि यहाँ ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है। मैंने ओके कर दिया और ओके। ये मेरी डेल्टा की पीएलसी इसमें ऐड हो गई। अब इसमें मैंने आपसे बताया था ना कि मैं दो रजिस्टर, एक टेम्परेचर और प्रेशर के लिए यूज करूंगा। तो मैं एक यहाँ ले लेता हूँ टेम्परेचर के लिए, नाम कर दे दिया, और यहाँ पर प्रेशर के लिए भी दे दिया। और यहाँ पर अब हमें देना है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर की वैल्यू हमारी D7 पर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने डी, ये ऑलरेडी डी पर सी सिलेक्ट है डाटा रजिस्टर पर, और यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। अब ये हमारा डाटा किस टाइप का है, यहाँ हमारा फ्लोटिंग वैल्यू वहाँ पर शो है, तो हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा प्रेशर की जो वैल्यू है वो D28 पर आ रही है, तो हम D28 कर देते हैं, और ये भी हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। तो हम ये फ्लोट पे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। हमारा आईओ डिवाइस ये ऐड हो गया है। अभी हमें एसोसिएट वेरिएबल करना है। तो हमने अभी वेरिएबल डिक्शनरी नहीं ली है, अब हम वेरिएबल डिक्शनरी लेते हैं। एक हमने वेरिएबल डिक्शनरी ऐड कर लिया यहाँ पर भी। तो हम एक टेम्परेचर और एक प्रेशर का नाम दे देते हैं, टेम्परेचर प्रेशर। हमारी एनालॉग वैल्यू है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू भी मैं रखना चाहता हूँ कि 0। यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू 0 कर दी, और यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू भी मैंने 0 कर दी। डेड बैंड क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब हम क्या करें, एसोसिएट वेरिएबल से इसको एसोसिएट कर दें। अब D7 है एसोसिएट वेरिएबल, अब यहाँ से हम लिंक कर दें वेरिएबल डिक्शनरी से। ये वेरिएबल डिक्शनरी आ गई। अभी हमने दो टैग बनाए हैं, ये वेरिएबल डिक्शनरी में दो टैग दिख रहे हैं। हमने टेम्परेचर में ये टेम्परेचर को ऐड कर दिया, ये आ गया वेरिएबल ग्रुप टेम्परेचर। और ये प्रेशर के लिए भी इसको एसोसिएट कर देते हैं प्रेशर से, ये प्रेशर का आ गया। अब हमें इन्हीं दोनों को रिकॉर्ड भी करना है, इन्हीं दोनों डाटा रजिस्टर को। तो इसके लिए हम जाएंगे रिकॉर्ड वेरिएबल पर, ये है रिकॉर्ड वेरिएबल, और यहाँ पर हम रिकॉर्ड वेरिएबल में भी दो ऐड कर लेते हैं, और एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। एसोसिएट वेरिएबल कर देते हैं कि हमें किसको रिकॉर्ड करना है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, इसमें भी एसोसिएट कर देते हैं प्रेशर को। और हमें ये मोड हमें ये बताना है कि हमें मोड क्या लेना है। इसमें मोड में दो हैं, एक चेंज है एक टाइमिंग है। मान लीजिए कि मेरा टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर जो मैं टाइमिंग मोड में लेता हूँ, और जैसे यहाँ मेरा टाइमर है S1, मतलब हर
एक सेकंड में डाटा को रिकॉर्ड करेगा। S1 है, S10 है, S30 है, 1 मिनट है, 30 मिनट है, 1 घंटा है। तो हमें टाइमिंग मोड से रिकॉर्ड करना है या चेंज से। चेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे डेटा को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही डेटा रिकॉर्ड, जब वैल्यू चेंज होगी तब जाके डेटा को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन चेंज कितनी होगी, जैसे मैंने चेंज पे सेलेक्ट किया तो ये टाइमर के लिए NA आ गया, मैंने इसको भी चेंज ही ले लिया। लेकिन चेंज कितनी हो तब जाके वैल्यू रिकॉर्ड हो, तो मैं यहाँ डेड बैंड में सेलेक्ट करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया 1। अब इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस अगर जो टेम्परेचर चेंज आया, वैल्यू चेंज हुई, तब जाके वो डेटा को रिकॉर्ड करेगा। इससे फ़ायदा हमें यह होगा कि हमारी जो मेमोरी है वो कम फुल होगी, डाटा स्टोरेज कम लगेगा। वैसे डाटा को स्टोर करने के लिए साइज भी उसका, मेमोरी भी मेरी ज़्यादा लगेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्काडा में ये मुझे दिखी कि जब मैं टाइमिंग की वैल्यू जब ले लेता हूँ और यह 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में लूँ या चाहे 30 सेकंड लूँ या 1 घंटा लूँ, इसमें प्रॉब्लम यह है कि वैल्यू को ये ऑलवेज 24/7 ये रिकॉर्ड करता ही रहेगा। जब भी रिपोर्ट जनरेट करोगे ये वैल्यू को शो ही करता रहेगा। उस समय मेरी PLC भी ऑफ है, डिस्कनेक्ट भी है लैपटॉप से, लैपटॉप भी मेरा ऑफ है। जब भी ऑन करोगे लैपटॉप, और जैसे आपने शाम को लैपटॉप बंद कर दिया, आप सुबह जो है लैपटॉप अपना जो है ऑन किए, उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आपको देखना है कि अच्छा 1 घंटे पहले का दिखाओ, तो ये 1 घंटे पहले, जबकि लैपटॉप उस टाइम पे ऑफ था रात में, उस टाइम पे भी ये डाटा को जो लास्ट वैल्यू इसको मिली होगी वो होल्ड करके बैठ जाता है और ये वही वैल्यू को दिखाता रहता है। इस टाइमिंग मोड में ये प्रॉब्लम है। इस वजह से हम ये टाइमिंग मोड नहीं लेंगे। हम टाइमिंग मोड ना लेके हम चेंज मोड लेते हैं और हमें यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं 1। 1 दे सकते हैं, 0.1 दे सकते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं 0.1। इसमें भी हम 0.1 ही दे देते हैं कि जो 0.1 का डिफरेंस जब आएगा तभी वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा, वरना रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। अब हमें जो है हिस्ट्री भी देखनी है इसकी, तो इसके लिए हमें हिस्ट्री वेरिएबल, ये देखिए हिस्ट्री ग्रुप है और हमें न्यू हिस्ट्री ग्रुप बनाना है। ये हिस्ट्री, इसमें भी हम 2 टैग ऐड कर दे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर और प्रेशर, और सभी को आयो से लिंक करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि तभी वो समझ पाएगा कि हमें किस डेटा को रिकॉर्ड करना है, दिखाना है, क्या करना है। ये हमें टेम्परेचर को टेम्परेचर से ने एसोसिएट कर दिया और प्रेशर को प्रेशर से। अब हमने यह लाइव ग्राफ तो बना लिया है, लेकिन अभी भी मैंने जो है इसका एड्रेस नहीं डिफाइन किया। तो एड्रेस डिफाइन करने के लिए हम यहीं पे जाते हैं सीरीज में, ये सीरीज में सीरीज कलेक्शन में गए और यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहाँ से वैल्यू मिलेगी, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर मैक्सिमम, ये वेरिएबल पाथ है, यहाँ पर गए और ये हमने किसको, यहाँ पर किसकी वैल्यू दिखानी है, हमें टेम्परेचर की, तो हमने टेम्परेचर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके अभी नहीं, अभी प्रेशर बाकी है, तो प्रेशर को भी मैं इसी टाइम पे जो है वेरिएबल पाथ डिसाइड कर देता हूँ, प्रेशर का है। ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप इसका ऐड हो गया। ओके कर दे। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है टेम्परेचर की दिखाने लगी। अभी मुझे प्रेशर की भी जो है वैल्यू यहाँ पर प्रेशर से भी लिंक करना है। तो इसके लिए फिर हाँ, दोनों लिंक होंगे, मैं क्योंकि मैंने हाँ दोनों एक ही साथ करके दिखा दिया ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर शो होने लगेगी। अब हमें देखना है कि हमें ग्राफ के फॉर्म में, हमें हिस्ट्री में देखना है कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर 2 महीने पहले या 2 साल पहले या 10 साल पहले क्या था। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम एक और विंडो ऐड कर लेते हैं, ये हम विंडो का नाम चेंज कर देते हैं हिस्ट्री अंडर स्पेस ग्राफ।
यहाँ पर हिस्ट्री ग्राफ के लिए हम यहाँ पर हिस्ट्री चार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं। ये हमारा हिस्ट्री चार्ट भी बनके तैयार हो गया। अब हमें सेम इसमें भी उसी तरीके से करना है कि इधर 0 से 150 करना है, इधर 0 से 5 बार करना है। तो सेम मैं उसी तरीके से करूँगा। ये भी कलेक्शन में जाना है, यहाँ पे सीरीज ऐड करना है क्योंकि हमें टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज़ें चाहिए। तो मैंने एक में ये टेम्परेचर इसको रिनेम भी कर देता हूँ और इसको प्रेशर प्रेशर भी रिनेम कर दिया। और टेम्परेचर के लिए हमें वेरिएबल पाथ को भी डिसाइड करना है। तो हमें यहाँ पर वेरिएट हिस्टोरिकल ग्रुप में नहीं जाना है, हिस्टोरी वेरिएबल में जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद सॉरी, ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री वेरिएबल नहीं शो हो रहा है। शायद मैंने क्या एसोसिएट नहीं किया क्या। हिस्ट्री ग्रुप एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है, ये भी है। आईओ डिवाइस डेल्टा का है और डिवाइस 0 में मैंने ये ले लिया है। अब हिस्टोरी ग्राफ में हाँ, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया था। मैंने सॉफ्टवेयर को क्लोज करके फिर से ओपन किया, फिर जो है काम करने लगा। ये हिस्ट्री पे मैंने पहले क्लिक किया और फिर मैं कलेक्शन पे गया। टेम्परेचर के लिए मैंने टेम्परेचर का वेरिएबल पाथ, ये हिस्टोरिक ग्रुप नहीं लेना है मुझे, हिस्टोरी वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर को एसोसिएट कर दिया और प्रेशर के लिए वेरिएबल पाथ प्रेशर को एसोसिएट कर दिया। टेम्परेचर के लिए हमें रखना है कि हमें रेड लाइन में शो हो, मैंने रेड लाइन कर दिया। प्रेशर के लिए ग्रीन लाइन, ये हमने ग्रीन लाइन सेलेक्ट कर दिया। वाई एक्सिस ये हमारा क्या है कि अभी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं रख चाहता हूँ 150। 150 हो गया और टाइटल हम रख देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके ओके। ये सीरीज में यहाँ पे दिखाने लगा कि टेम्परेचर रेड कलर से आएगा और ये प्रेशर ग्रीन कलर से। अभी हमें जो है ये नहीं हुआ, इसको हमें वाई एक्सिस में जाना होगा, ये वाई एक्सिस में, और यहाँ पर 150 कर देना है। 150, ये 150 में हो गया। कलर चेंज करके हमें रेड में ही कर देना है और न्यूमेरिकल एक्सिस में यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर। ये डिग्री, ये जो डिग्री का जो साइन है यह आएगा, अल्ट को प्रेस करके रखना है और 016 एंटर करना है और अल्ट को छोड़ देना है। यह डिग्री सेल्सियस का यह आइकन बन के आ जाएगा। ओके कर दीजिए, हमारा टेम्परेचर हो गया और 0 से 150 के बीच में। अब हमें एक लाइन इधर भी बनानी है प्रेशर के लिए। हम जाएंगे कलेक्शन में, कलेक्शन में यहाँ पर हम कर देंगे मल्टी एक्सिस डिस्प्ले। ये हमने कर दिया। अब हमारे पास दो एक्सिस हो गई, ये देखिए दो एक्सिस हो गई। अब हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है। हम जाएंगे वाई एक्सिस और एक्सिस पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखिए एक्सिस की पोजीशन इधर आ गई, लेकिन हमें इसको 0 से 5 बार में करना है। तो हम गए यहाँ पर और ये हमारे प्रेशर की लाइन है और यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ वाई एक्सिस है, ये यहाँ से जाना है हमें
और हाँ सॉरी, ये अभी मेरा टेम्परेचर की है। यहाँ पर देखिए इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं, इसको हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट में भी वैल्यू ये शो करता हुआ दिखाई देगा। इसको हमें 0 से 5 बार में करना है, ये हो। अब हमें इसकी स्केलिंग करनी है और इसका कलर भी चेंज कर देना है और यहाँ पर प्रेशर लिख भी देना है। तो इसके लिए हम कलेक्शन में गए, कलेक्शन में वाई एक्सिस और यहाँ पर 5 और स्केलिंग 0.5। यहाँ पर टाइटल में लिख देते हैं प्रेशर इन बार। ओ सॉरी, कलर चेंज करना भूल, चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ मल्टी एक्सिस डिस्प्ले है, इसी में ये हम ग्रीन कर देते हैं और ओके। अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर में हमारा जो है ग्राफ दिखेगा प्रेशर का। और हमने इसका वेरिएबल पाथ भी दोनों के लिए एसोसिएट कर दिया है। अब हमें बनानी है दो बटन, कि हमें विंडो वन पे कब जाना है और विंडो वन मीन्स लाइव ग्राफ पे कब जाना है और हिस्ट्री ग्राफ पे कब जाना है। तो इसके लिए चलिए हम दो बटन बना लेते हैं। बटन के लिए विंडो कंट्रोल पे गए, बटन लिया और यहाँ पर एक बटन, और इसका नेम दे देते हैं, प्रॉपर्टी में जा करके सिलेक्ट किया और टेक्स्ट में इसका नाम दे देते हैं कि हमें यहाँ पे देखना है हिस्टोरी ग्राफ, हिस्ट ग्राफ, ये हमने इसका नाम दे दिया। और इवेंट में कि यहाँ पे हमें क्लिक करके कहाँ जाना कहाँ है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा उस विंडो को। तो यहाँ पे इवेंट में जाके विंडो ऑपरेशन, यहाँ ओपन विंडो, और यहाँ हमें जाना है हिस्ट ग्राफ पे। ये हमने हिस्टोरी ग्राफ ले लिया। अब सेम बटन मुझे बनानी है हिस्ट्री ग्राफ से लाइव ग्राफ पे आने के लिए, तो मुझे यहाँ पर एक बटन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर एक लाइव ग्राफ के लिए भी बटन बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लाइव ग्राफ। लाइव ग्राफ, और इसके इवेंट में जाके ओपन विंडो और यहाँ पर लाइव ग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ। और जो है अब मुझे रिपोर्ट के लिए बना रिपोर्ट। और रिपोर्ट से पहले भी मैं यह बता देता हूँ कि रिकॉर्ड वेरिएबल में यहाँ पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हमें जो है ये दिखाना होगा कि हमें डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या लेना है। एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट, मैं एसक्यूएल लाइट ले रहा हूँ। पोजीशन, हमें ये बात डिसाइड करना है कि हमारा ये डेटा कहाँ स्टोर होगा। ये मेरा जो एचडीएफ फाइल जो डिफ़ॉल्ट है मैं यही रखता हूँ। ये मैं ये अपना एक मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ एक नया फोल्डर। डेस्कटॉप पे मैंने एक बना लिया, ग्राफ नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पर और मुझे कितने दिन का डेटा चाहिए वो यहाँ पर मैं डेज में, ये डेज में दें। अगर मुझे 2 साल का देखना है या 3 साल का देखना है, जितना भी देखना है उतने डेज यहाँ पर हमें एंटर करने होंगे। मैं मान लेता हूँ मुझे ज़्यादा नहीं, बस 30 दिन का डेटा देखना है, मैंने 30 एंटर कर दिया। और यहाँ ये आर्काइव व्हेन डाटाबेस और डिस्क स्पेस इज नाउ, अगर मेरी जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है या पेन ड्राइव है कुछ भी, अगर वो फुल हो जाती है तो उसके बाद में डाटा कहाँ स्टोर हो, उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल पाथ ये डिसाइड करना होता है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट है जैसे ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और हमें फिर अब जाना है हिस्टोरी ग्रुप में, हिस्टोरिकल ग्रुप में जाना है और यहाँ पर डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। और यहाँ एसक्यूएल सर्वर नहीं, मैं माई एसक्यूएल लेता हूँ, एसक्यूएल लाइट। और यहाँ पर भी मैं डेस्कटॉप पर है, मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, ये हिस्ट ग्राफ नाम से मैं
फोल्डर बना देता हूँ। आप कोई भी सभी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जो हो। ये ले लिया, कितने दिन का डेटा रिकॉर्ड करना है वो यहाँ पे डालना है, और ये मेरा ऑपरेट सक्सेस एंड ओके। अब हमें रिपोर्ट भी जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कि मुझे चार्ट चाहिए एक्सेल शीट, उसके लिए मैं यहाँ पर रिपोर्ट की एक विंडो ऐड करता हूँ। ये रहा रिपोर्ट, और ये मैंने रिपोर्ट एक ऐड कर ली। ये अब रिपोर्ट में यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेट एंड टाइम। डेट टाइम हो गया। इधर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मेरा दिखाना चाहिए, टेम्परेचर। और इधर प्रेशर। मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से हम इसके कॉलम को भी एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जा करके। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 कॉलम चाहिए, तो मैंने 4 ही एंटर किया। ओह सॉरी, मैंने रो रो को जो है, इसको मुझे 4 चाहिए। और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर ये दिखाना कि यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो, और यहाँ पे टेम्परेचर शो हो, और यहाँ पर प्रेशर। तो हम सबसे पहले डेट और टाइम के कॉलम को नहीं डिसाइड करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर और प्रेशर को डिसाइड कर लेंगे। टेम्परेचर पे यहाँ पे मैंने क्लिक करके, और जो है फिर मैं यहाँ गया हिस्टोरी डाटा पे, और यहाँ पर मैंने ये हिस्टोरी वेरिएबल रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर को ले लिया, और ये वैल्यू पे ही रखेंगे, और ओके कर दिया। अब यहाँ इसी तरीके से प्रेशर के लिए हिस्टोरी डाटा, और यहाँ पर प्रेशर, और ओके। अब यहाँ पर हम डेट और टाइम के लिए फिर गए हिस्टोरी, और यहाँ पर अब ये है, इसको हटा देना, ट्रिगर टाइम पे करना है। ट्रिगर टाइम पे क्लिक करके और ओके। अब यहाँ पर हमारा डेट टाइम आता रहेगा, इधर पे हमारी टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, और इधर की से हमारी प्रेशर की वैल्यू आएगी। यह रिपोर्ट हमारी बनके तैयार हो गई। लेकिन अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी हमें एक विंडो रिपोर्ट की और ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है जाना पड़ेगा टूल बॉक्स में, विंडो। मुझे एक विंडो ऐड करनी पड़ेगी पहले रिपोर्ट के लिए, न्यू विंडो, और मैं विंडो का नाम दे देता हूँ रिपोर्ट। सॉरी, जो है मैं रिपोर्ट, अब मुझे यहाँ पर एक रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया विंडो कंट्रोल, और नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये एक्सटेंड कंट्रोल। यहाँ पर रिपोर्ट का ये दिखा, इस पर क्या ड्रैग एंड ड्रैग करते हैं, ये हमारी रिपोर्ट बन गई। अब इस रिपोर्ट को, ये जो मैंने यहाँ से जो एक रिपोर्ट बनाई थी, इससे एसोसिएट करना है। तो इसको एसोसिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया, और गया मैं प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी से जाने के बाद मैं गया डिजाइन में, और डिजाइन में यहाँ पर अब उसी रिपोर्ट को, रिपोर्ट जो जीरो थी मेरी, उसी से इसको लिंक कर देना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ही वो रिपोर्ट का डाटा यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है। अब हमें रिपोर्ट विंडो पे आने के लिए एक रिपोर्ट विंडो की बटन बनानी पड़ेगी, जो हम लाइव ग्राफ में भी बनाएंगे, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम रिपोर्ट, रिपोर्ट विंडो विन। और इवेंट में हमें इससे क्या कराना है, गए हम इसको डिलीट कर देते हैं जो पहले से है, और नया लेते हैं रिपोर्ट विंडो। कोई विंडो जीरो में है मेरी रिपोर्ट ना, तो मैं विंडो जीरो को सिलेक्ट करता हूँ,
और इसी को कॉपी करके हिस्टोग्राफ में भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो है मुझे इसको रन करके देखना है कि डाटा मेरा यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। मैं प्रेशर का तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रेशर सेंसर नहीं है, और वहाँ पीएलसी की वैल्यू यहाँ आईएसपी शॉर्ट में यहाँ पे D10 में जाके मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास जो है स्काडा जो है सिमुलेशन में नहीं चलता है, स्काडा पीएलसी से ही कनेक्ट होगा, और मेरे पास सिर्फ RS-232 की केबल है जिससे मैं या तो आईएसपी सॉफ्ट कनेक्ट कर लूँ या तो स्काडा कनेक्ट कर लूँ। तो मैं स्काडा भी कनेक्ट करता हूँ और टेम्परेचर सेंसर को मैं इंक्रीज और डिक्रीज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया स्काडा में, और स्काडा को मैं रन करके देखूं कि मेरा कम्युनिकेशन में है या नहीं। सबसे पहले तो मुझे इसको कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा। हाँ, कम्युनिकेशन इसका डिवाइस जीरो, मॉडिफाई कॉम फोर, हाँ पहले मैंने सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, रन करके देख, रन कर रहा हूँ मैं। सॉरी, मैंने विंडो ये बहुत छोटी कर दी। ठीक है, मैं अभी के लिए हिस्ट्री ग्राफ में आ गया, ये रिपोर्ट में आ गया हिस्ट्री ग्राफ, और यहाँ से लाइव ग्राफ। लाइव ग्राफ में हम, ये इसका डाटा हमारा जो है रन हो गया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम टाइमिंग में यहाँ पर कस्टम है अभी, मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ न, कि मुझे नज़दीकी 1 घंटे का देखना है या 1 दिन का देखना है, 1 सप्ताह का देखना है या 1 महीने का, जो भी देखना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना हम यहाँ पे जा करके हम यहाँ से किस डेट से किसके बीच, किस डेट और टाइम के बीच हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 10 तारीख सेलेक्ट की और यहाँ से टाइम सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने ये स्काडा अभी अभी बनाया है तो मैं ये नहीं करूँगा। जो है मैं सिर्फ नियरेस्ट 1 आवर देखता हूँ, नियरेस्ट 1 आवर, और यहाँ पर क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी 1 घंटे की, मैंने बताया था ना आपको कि प्रेशर की वैल्यू अभी मेरी कुछ भी नहीं आ गई क्योंकि मेरे पास प्रेशर सेंसर यहाँ पे नहीं है। मैं टेम्परेचर को घटा बढ़ा के देखता हूँ और ये डाटा अपने आप नहीं आएगा, क्वेरी बटन पे प्रेस करने पर ही डाटा आएगा। मैं टेम्परेचर को अभी इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर क्वेरी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये क्वेरी पे क्लिक किया, ये देखिए टेम्परेचर मेरा जो है इंक्रीज हो रहा है। ये 34 ये पहले का था, अभी का जो है मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मैं क्वेरी पे क्लिक किया, ये देखिए टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ और डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें यही डेटा लाइव देखना है। लाइव, ये देखिए हमारा टेम्परेचर मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ और ये हमें ग्राफ में शो भी हो रहा है। देखिए हमारा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मेरा डेटा लाइव दिख रहा है। अब हमें हिस्टोरी ग्राफ को भी देखना है, उसके लिए हमें सेम उसी हिस्टोरी रिपोर्ट की तरीके से, यहाँ से कस्टम है तो मुझे कस्टम पे नहीं, मुझे नियरेस्ट 1 आवर का देखना है। मैं 1 आवर पे क्लिक किया और यहाँ से क्वेरी बटन पे प्रेस किया, और यहाँ पे हमें ये प्रेशर की वैल्यू, ये दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है। मेरा स्काडा सॉफ्टवेयर रेडी है। अब मेरा स्काडा सॉफ्टवेयर रेडी है और सारा प्रोग्राम हो गया है। अब हमें इसको रन करके देखना होगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। रन पे क्लिक किया, इग्नोर, यस।
मैं सबसे पहले लाइव ग्राफ को मैं देखूं। लाइव ग्राफ पे ये देखिए मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो वैल्यू शो कर रहा है। अगर हमें इसको डिजिटल में देखना है तो यहाँ पर डिस्प्ले पोजीशन लाइन पे क्लिक करके ये देखिए हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ये शो कर रहा है। और देखिए अभी मैं टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ये देखिए टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये लाइव ग्राफ चल रहा है। अब हमें हिस्टोरी ग्राफ को देखना है तो उसके लिए हम हिस्टोरी ग्राफ की विंडो पे आते हैं। और यहाँ पे हम ये कस्टम में हम ये कर सकते हैं कि कस्टम में हमें यहाँ से अपना डेट टाइम और जिस जिसके बीच में हमें देखना है वो सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। लेकिन हमें कस्टम में नहीं, हमें सिर्फ नियरेस्ट 1 आवर का देखना है। तो नियरेस्ट 1 आवर पे क्लिक किया और क्वेरी पे, ये क्वेरी बटन है, क्वेरी पे क्लिक किया और ये हमारा जो है टेम्परेचर दिख रहा है। अभी देखिए ये जैसे जैसे मेरी जो है वैल्यू कम ज़्यादा होती है ये हमारा टर्म ग्राफ जो है वैसे दिखेगा। और हमें क्वेरी बटन पे प्रेस करूंगा तब जाके नया डेटा शो होगा। ये देखिए यहाँ पर इतना चेंजेस आया है। और फिर से मैं क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इतना हल्का सा फिर चेंजेस आया है। तो हमारा डेटा रिकॉर्ड हो और ये हमारा प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर हमें फुल दिखा रहा है 5 बार। ये इस वक्त प्रेशर का जो एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है वो इस वक्त ओपन है, ये इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। और हमें अगर जो रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट में हम आए तो रिपोर्ट में भी हमें कस्टम नहीं, नियरेस्ट 1 आवर का देखना है और क्वेरी बटन पे प्रेस करना है। ये देखिए हमारा प्रेशर कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो जीरो दिखा रहा है। ये यहाँ पे गलती से इसने 5 बार कहीं से ले लिया है, इस वजह से ये दिखा रहा है। और ये चेंज नहीं हुआ, 5 बार ही होल्ड है, इस वजह से ये नया डेटा को अपडेट नहीं कर रहा है। और ये हमारा रिपोर्ट में है। अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं यहाँ। इसी तरीके से हिस्टोरीग्राफ को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये सेव का है और ये प्रिंट का है। उम्मीद है आप लोग भी डाटा लॉगिंग स्काडा में सीख चुके होंगे हैं।